26 जनवरी के उत्सव में अपने कुछ विचार आपके साथ ताजा करना चाहती हूँ कि देशभक्ति है उस देश के निर्माण की क्या, कि देशभक्ति है उस देश के निर्माण की क्या, तो मुझे खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माँ के जोरों जोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति नहीं है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति नियम और नैतिकता जैसे मूल्य के धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, स्नेह और सदाचार जैसे मूल्य कोड़ियों को भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीते हुए नजर आते। और जिस देश का युवा आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेटिंग, नेटिंग, चैटिंग और प्लेटिंग की मायाजाल में फंसा हुआ नजर आता है, सेटिंग, नेटिंग, चैटिंग और प्लेटिंग की मायाजाल में फंसा हुआ नजर आता है। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जिस देश का युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, देश समाज की आशाओं को जोड़े रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा हुआ नजर आता है, पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा हुआ नजर आता है। तो मैं इन युवा को कहना चाहूंगी कि गहन निद्रा में सोने वाले लोग अब तो वक्त पर जाग जा, गहन निद्रा में सोने वाले लोग अब तो वक्त पर जाग जा, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद कहीं पूरे राष्ट्र को न ले डूबे, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद कहीं पूरे राष्ट्र को न ले डूबे। अगर मैं यह बात राजनीति की करूं तो मुझे परे राजनीति से नहीं है, कि मुझे परे राजनीति से नहीं, मुझे परे तो राजनीति करने वाले राजनेता की राजनीति से। नगर का उम्मीदवार राजा नहीं सेवक होना चाहिए, नगर का उम्मीदवार राजा नहीं सेवक होना चाहिए जो जनता की हर समस्याओं का निदान कर सके। और हाँ, संसद में लड़ झगड़ कर नहीं परंतु सोच समझकर फैसले लिए जाए ना, तभी हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण कब संभव होगा? हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसको अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हर किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाट, राजपूत और मेघवाल जैसी जातियों के भेदभाव हमारी सोच से मिटाया जाएगा, हमारी सोच से मिटाया जाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब विश्वविद्यालय और कॉलेज केंद्रीय राजत्व नहीं परंतु परम शिक्षण और परम मंदिर कहलाएंगे। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अंत में किसी शायर की पंक्ति की तमन्ना के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में शरत की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी में शरत की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खोपे है मौत की न आरज़ू जन्नत की, न खोपे है मौत की न आरज़ू जन्नत की। जब कभी चित्र हो शहीदों का तो उसमें मेरा भी एक नाम आए, उसमें मेरा भी एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरी ये बातों पे तो मेरी ये पहचान लिख देना, जब कोई पूछे मेरी ये बातों पे तो मेरी ये पहचान लिख देना। उठाना तिरंगा झंडा और सीने पे हिंदुस्तान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये पागल था कौन, जब कोई पूछे ये पागल था कौन, तो क्रांतिकारियों की जली और इंकलाब का नारा लिख देना, क्रांतिकारियों की जली और इंकलाब का नारा लिख देना। बचाओ जो जिस्म में लाओ तो इसे भी निकालो और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। कि कभी ठंडी में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कभी ठंडी में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे खड़े जवानों को जाकर देख लेना, कभी सरहद पे खड़े जवानों को जाकर देख लेना। अस्तु, जय हिंद, जय। तालियां अपनी